स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर रहे हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर है। लखनऊ से खबर यह है कि सपा के बागियों को टिकट बीजेपी देगी, ऐसी सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव का टिकट देगी बीजेपी। बदायूं से आशुतोष मौर्य को टिकट मिलेगा। मनोज पांडे को रायबरेली से टिकट संभव। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में साथ देने वालों को तोहफा। राकेश पांडे के बेटे को मिल सकता है टिकट। रितेश पांडे को अंबेडकर नगर का टिकट, सूत्रों से जानकारी। विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल को भी तोहफा मिल सकता है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागियों को टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। रिटर्न गिफ्ट जो है बागियों को मिल सकता है क्रॉस वोटिंग करने का, क्योंकि राज्यसभा में बागी हुए राज्यसभा चुनाव में, और ऐसे में अब इन बागियों को बीजेपी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट जो है वो जरूर मिल सकता है बतौर टिकट के तौर पर। ऐसी सूत्रों से फिलहाल जानकारी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल को भी तोहफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, कुछ भी राजनीति में यूं ही नहीं होता और संभावनाएं बनी रहती हैं, और ऐसे में लेन देन जो है वो चलता रहता है। यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई, सपा के लोग बागी हुए, अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी बीजेपी की। हाँ बिल्कुल, देखिए कल राज्यसभा चुनाव की वोटिंग थी और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 8 विधायक बागी हो गए और खुलेआम उन्होंने वोटिंग की भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनको लेकर, जिसके बाद अखिलेश यादव बहुत ज्यादा नाराज भी नजर आए हैं और अब वो बड़े तेवर भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने भरोसा जताया भाजपा के ऊपर, अब उनका भरोसा भाजपा जीते और उनके लिए भी कुछ तोहफा हो। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों को अब सिर पर बिठाया जाएगा और जो लोकसभा चुनाव है उसमें टिकट देने की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि रायबरेली से मनोज पांडे कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर अब वो पूरी मजबूती से अपना टिकट मांगने का करेंगे। इसी के साथ अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे को भी टिकट दिया जा सकता है। बदायूं में भी टिकट दिया जा सकता है आशुतोष मौर्य को, और अन्य जो तमाम बागी विधायक है, चाहे वो राकेश प्रताप सिंह हो या फिर अभय सिंह हो, पूजा पाल हो, इन सभी को भी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इनको भी टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो 8 विधायक बागी होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, क्रॉस वोटिंग उन्होंने की, इसको लेकर अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो साफ तौर पर नाराजगी अपनी दिखा रहे थे, अपने तेवर दिखा रहे थे कि जो चला गया, जिसको जो लालच दिया गया है, कुछ वादा किया गया होगा, वो चला जाएगा और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी समाजवादी पार्टी करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो 8 विधायक हैं इनको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं जो उम्मीदवारी के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से, तो अगर उनकी जगह पर इन 8 विधायकों को कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनमें कोई नाराजगी ना रहे, इसको भी साधने की जरूरत है। तो इन सब तैयारियों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी सूझ समझ के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था कि अपने 8 जो उम्मीदवार हैं उनको जिताकर राज्यसभा भेजा जाए, और वो हुआ भी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इन 8 के ऊपर कृपा कब तक बरसती है और किस तरीके की बरसती है। बिल्कुल मयूर, आप बने रहिए। मयूर हमारे साथ वापस मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी भी आपसे लेंगे।